महेंद्र जी और रेखा जी गांव के रहने वाले हैं। उनका एक बेटा है नमन। वह अपने माँ बाप से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है क्योंकि उनके माँ बाप आधुनिक विचारधारा वाले नहीं हैं। उन्हें अपने बेटे का दिन भर मोबाइल चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अपने बेटे से कहते, हर समय मोबाइल लिए रहता है, कभी अपना मोबाइल एक साइड में रखकर बोल बतिया लिया कर। लेकिन नमन था, उसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं था। वह तो अपने में ही मस्त रहता था। सुबह के 5 बज रहे थे। 60 वर्षीय महेंद्र जी रोजाना की तरह पार्क में सैर करने के लिए घर से बाहर निकल गए। जैसे ही पार्क में पहुँचे तो देखा उनके दोस्त कैलाश जी पहले से ही ओपन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। महेंद्र, क्या हाल है? बेटे की इंटर्नशिप कैसी चल रही है? महेंद्र जी को आते देख कैलाश जी ने पूछा तो महेंद्र जी निराश होते हुए बोले, अच्छी चल रही होगी। मतलब? अरे भाई, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इतना तो मालूम ही होगा। कैलाश जी ने हैरानी से पूछा तो महेंद्र जी बोले, हाँ यार, रहते तो एक ही घर में हैं, पर ना जाने क्यों जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप से दूरी बनाने लगते हैं। उन्हें अपने दोस्तों का साथ ही ज़्यादा पसंद आता है। कैलाश जी बोले, यार, कहते हैं जब बेटे को पिता के जूते आने लगे तो बेटे को बेटा नहीं समझना चाहिए बल्कि उसे दोस्त समझना चाहिए। महेंद्र जी बोले, तो मैं उसे समझने की भरपूर कोशिश करता हूँ, लेकिन उसे अपने मॉडर्न जीवन से फुर्सत ही कहाँ है। तभी कैलाश जी ने अपनी घड़ी की तरफ एक नज़र डाली। अरे बाप रे, आज तो मुझे ऑफिस जल्दी जाना था। अच्छा महेंद्र, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर कैलाश जी तेजी से अपने घर की ओर चले गए। थोड़ी देर सैर करके महेंद्र जी भी अपने घर वापस लौट आए। अब तक अखबार भी आ चुका था। रोजाना की तरह उन्होंने अखबार उठाया और अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। तसल्ली से पूरे अखबार पढ़ लेने के बाद अपनी दुकान पर जाने के लिए वह नहा धोकर तैयार हो गए। उसी समय उनकी पत्नी रेखा जी उनके लिए चाय नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आईं। तभी महेंद्र जी बोले, अरे रेखा, 10 बजने को आए हैं और तुम्हारा लाडला अभी तक नहीं उठा। नमन, ओ बेटा नमन, 10 बज गए हैं, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? महेंद्र जी ने आवाज़ दी तो रेखा जी बोली, अरे आपको मालूम तो है, आजकल के बच्चे रात को मोबाइल देखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। पहले तो नमन समय पर सो जाता था, अब तो रात को 12 बजे तक फ़ोन ही चलाता रहता है। रात को देर से सोएगा तो सुबह नींद कैसे खुलेगी? कोई बात नहीं रेखा, अपने काम का ही कुछ कर रहा होगा। नाश्ता करते हुए महेंद्र जी बोले, अच्छा रेखा, मेरी पासबुक और चेक बुक निकाल कर रख देना। आज दुकान जाने से पहले मैं बैंक होकर आऊँगा। ठीक है बाबा, पहले चाय तो पी लीजिए, और हाँ, बिजली का बिल भी भरना है, कल आखिरी तारीख है, कल नहीं भरा तो पिछली बार की तरह जुर्माना पड़ जाएगा। रेखा जी ने कहा तो महेंद्र जी बोले, अरे हाँ, रुपए से याद आया, कल कैलाश के साथ बाजार गया था ना, तो मेरे पैसे खत्म हो गए थे। तो कैलाश ने अपने मोबाइल से 1000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसे भी वह पैसे लौटाने हैं। ठीक है, लौटा देना। नाश्ता करने के बाद रेखा जी बैंक की पासबुक लेने के लिए अपने कमरे में गईं। तभी उनका बेटा नमन अपने कमरे से बाहर आया। उसे देखते ही महेंद्र जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन उनके बेटे नमन ने कोई जवाब नहीं दिया। कानों में ईयरफोन जो लगे थे बेटे के, फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वह महेंद्र जी के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया और मोबाइल में कुछ देखते हुए पानी पीने लगा। मोबाइल में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे
और नमन पूरी तरह से उसी में खोया हुआ था। तभी महेंद्र जी बोले, नमन बेटा चाय कचौड़ी खाओगे? तो नमन ने बड़ी मुश्किल से मोबाइल से नज़र हटाई और कानों से ईयरफोन निकालते हुए बोला, क्या कहा पापा? मैंने पूछा, चाय कचौड़ी खाओगे क्या बेटा? नहीं पापा कहते नमन फिर से मोबाइल में व्यस्त हो गया। तभी उसकी माँ रेखा जी अपने कमरे से बाहर आईं और बेटे को पूरी तरह से मोबाइल में घुसा देखकर मुंह बनाते हुए बोली, हो गई आपके बेटे की दिन की शुरुआत। नमन ने अपनी माँ की बात को भी अनसुना कर दिया और फिर से मोबाइल की ओर देखने लगा। महेंद्र जी को पासबुक और चेकबुक देते हुए रेखा जी बोली, अच्छा आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ सोचते हुए महेंद्र जी बोले, अपने बेटे से ही पूछ लो, नमन को छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। इसलिए मुस्कुराते हुए रेखा जी अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, अरे बेटा आज छोले भटूरे बनाऊं क्या? तेरा फेवरेट है ना? नमन मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाता हुआ बोला, नहीं आज मैं बाहर ही खाऊंगा, आप लोग अपना देख लो। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में वापस चला गया। बेटा का यह जवाब सुनकर रेखा जी कुछ उदास हो गईं। तो महेंद्र जी बोले, कोई बात नहीं, आजकल के बच्चों का तो यह सब चलता ही रहता है। तुम सब्जी चावल रोटी ही बना लो, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। शाम के समय दुकान से लौटते वक्त महेंद्र जी अपने दोस्त कैलाश को पैसे लौटाने उसके घर चले गए। तो कैलाश जी बोले, अरे महेंद्र तुम भी पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना सीख लो, यह तो आजकल की ज़रूरत बन गई है। पहले मुझे छोटे छोटे काम के लिए खुद जाना पड़ता था, वहाँ समय खराब हो जाता था। अब देख कोई भी बिल भरना हो या बैंक का कोई काम हो चुटकियों में हो जाता है। कैलाश जी ने कहा। तो महेंद्र जी बोले, अरे यार मैं तो अपनी पासबुक और चेकबुक के साथ बहुत खुश हूँ। इसी बहाने थोड़ी देर बाहर भी घूम लेता हूँ। बैंक आने जाने में ही अच्छी भली सैर हो जाती है। महेंद्र जी की इस बात पर कैलाश जी चुटकी लेते हुए बोले, चल झूठा, मुझे तो लगता है कि बैंक के कैश कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तुझे। दोस्त की इस बात पर महेंद्र जी हंसते हुए बोले, उम्र हो गई है लेकिन मजाक करने की आदत नहीं गई है तेरी। कैलाश जी ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बैठकर चाय पीते हुए दोनों दोस्तों ने कुछ बातें की और फिर महेंद्र जी पैसे वापस कर अपने घर लौटे। तब तक 8 बज चुके थे। आते ही अपनी पत्नी से पूछा, नमन घर लौट आया क्या? नहीं तो रेखा जी ने जवाब दिया, लेकिन यह अब तक आया क्यों नहीं? 8 बजने को आए हैं। अपना मोबाइल निकालकर महेंद्र जी बाहर आंगन में चले गए और बेटे को फ़ोन लगाया, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उनका किराएदार का बेटा समर उनके पास आया। महेंद्र जी को परेशान देखकर 15 साल का समर बोला, क्या हुआ अंकल? तो महेंद्र जी बोले, अरे बेटा मैं कब से नमन को फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन वह कोई जवाब ही नहीं दे रहा। ना तो यह लड़का कुछ बता कर जाता है और फ़ोन कर रहा हूँ तो उठा भी नहीं रहा। अच्छा तो यह बात है? समर मुस्कुराते हुए बोला और फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। मोबाइल में देखते हुए समर बोला, 2 घंटे पहले नमन भैया एक पार्क में घूम रहे थे और अभी 1 घंटा पहले किसी लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। यह सुनकर महेंद्र जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। क्या? लेकिन तुझे यह सब कैसे पता चला? महेंद्र जी ने पूछा। तो समर बोला, अरे यह सोशल मीडिया है ना, इस पर सब कुछ पता चल जाता है। कोई कहीं भी जाए इस पर स्टोरी और पोस्ट ज़रूर डालता है। स्टोरी और पोस्ट यह क्या होता है? महेंद्र जी ने आश्चर्य से पूछा।
तो समर ने अपना मोबाइल दिखाया। यह देखिए अंकल, यह फेसबुक है, इसमें लोग स्टोरी लगाते हैं, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, किसके साथ है, किसका बर्थडे कब है, सब कुछ पता चल जाता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? महेंद्र जी हैरान हो गए। तभी समर के पापा बुलाने लगते हैं। पापा अभी आता हूँ। वह उसी समय चला गया, लेकिन महेंद्र जी अभी तक हैरान से खड़े थे। थोड़ी देर में नमन घर वापस आ गया। उस समय महेंद्र जी और रेखा जी रात का खाना खा रहे थे। तभी महेंद्र जी बोले, अरे बेटा आओ खाना खा लो। नहीं पापा, मैं खाना खाकर आया हूँ, नमन ने कहा। अरे एक चपाती तो खा लो, तेरी माँ ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। माँ की जिद पर नमन टेबल पर बैठ गया। तभी रेखा जी नाराजगी जताते हुए बोली, कहाँ गया था तू दिन भर? वो मैं एक रेस्टोरेंट गया था, झिझकते हुए नमन बोला। तो महेंद्र जी चुटकी लेते हुए बोले, हाँ, और वहाँ का आलू कुलचे की तो बात ही कुछ और है। यह बात सुनकर नमन सकपका गया और खाना खाते खाते खांसने लगा। खाना खाते हुए रेखा जी बोली, सब्जी कैसी बनी है बेटा? तो नमन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर से अपने फ़ोन में व्यस्त था। नमन, कम से कम खाना खाते हुए तो मोबाइल साइड में रख सकते हो ना? रेखा जी गुस्से से बोली। अरे माँ, ज़रूरी काम था, नमन ने कहा। महेंद्र जी बोले, कोई बात नहीं रेखा, उसे करने दो। जब नमन ने मोबाइल रखा तो महेंद्र जी बोले, बेटा तेरी इंटर्नशिप कैसी चल रही है? तो रेखा जी ने कहा, हाँ बेटा, हमसे लोग पूछते हैं, तुम कुछ बताते नहीं। तो वह गुस्साते हुए बोला, अरे क्या बताऊं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? आप लोग क्या समझेंगे? लेकिन बेटा तुमने कभी हमें समझाया भी तो नहीं, रेखा जी ने कहा। तो नमन बोला, अरे माँ, इसे समझना आप लोगों के बस की बात नहीं है। नमन के ऐसे व्यवहार से रेखा जी आहत हो गईं और फिर महेंद्र जी से बोली, सुन रहे हैं आप? यही सुनना बाकी रह गया था अपने बेटे से, जिसे इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, जिस बेटे को कभी हम अपनी दुनिया समझा करते थे। आज वही बेटा हमें कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। माँ की इस बात पर नाराज नमन खाना छोड़कर अपने कमरे में चला गया। तो महेंद्र जी रेखा जी से बोली, अरे शांत हो जाओ रेखा, बेटा बड़ा हो गया है, उसे प्यार से समझाया करो। फिर रेखा जी उदास होते हुए बोली, कितनी तेज़ी से वक्त बदलता जा रहा है ना, और बदलते वक्त के साथ बच्चे भी कितनी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं। इतना बोलकर रेखा जी अपनी आँखों के आंसू छिपाते हुए बर्तन उठाकर रसोई घर में ले गईं। अगले दिन सुबह सैर करते हुए महेंद्र ने अपने दोस्त कैलाश जी को अपनी परेशानी बताई। तो कैलाश जी बोले, समय बदल गया है ना, इसलिए आजकल के बच्चों को समझने के लिए हमें भी उनकी तरह ही सोचना पड़ेगा, उनकी तरह जीना सीखना पड़ेगा। अब मुझे ही देख लो, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाना, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन पेमेंट से शॉपिंग करना, यह सब मैंने भी तो सीखा है ना, तो तुम भी सीख लो। मेरा बेटा क्या करता है, कहाँ जाता है, उस पर मेरी पूरी नज़र होती है। कैलाश जी की यह बात सुनकर महेंद्र जी उत्साहित होते हुए बोले, अच्छा यह बताओ, बहुत अच्छी बात है, मेरे बेटे का तो पता ही नहीं चलता, कुछ पूछता हूँ तो उल्टा भड़क पड़ता है। हमारे किराएदार का बेटा समर, उसके अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर उसकी स्टोरी देखकर मुझे बताया कि नमन पार्क में घूम रहा था। तो कैलाश जी बोले, अच्छा समर ने देखकर बताया कि तुम्हारा बेटा पार्क में घूम रहा था? यह सुनकर कैलाश जी कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? महेंद्र, स्मार्ट फ़ोन यूज करना शुरू कर दो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगी।
क्या यार, कैसी फालतू की बात कर रहा है। मेरे बेटे के 24 ही घंटे मोबाइल में घुसे रहने से मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से तू मुझे सलाह दे रहा है कि मैं भी स्मार्टफोन ले लूँ। बेटे को निकालने के बजाय मैं भी स्मार्टफोन में घुस जाऊँ। महेंद्र जी की इस बात पर कैलाश जी बोले, अरे नहीं रे बाबा, मैंने यह कब कहा कि तुम स्मार्टफोन में घुस जाओ। जितना ज़रूरत हो उतना ही चलाना, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे पर तो नज़र रख सकते हो ना, कि वह कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल तो बटन वाला है, इसके लिए तो स्मार्टफोन चाहिए होगा ना। हाँ तो इसमें परेशानी किस बात की, बाजार से जाकर एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं, कैलाश जी ने कहा। तो महेंद्र जी बोले, ठीक है, आज शाम को चलते हैं। शाम को जाकर दोनों दोस्त एक स्मार्टफोन खरीद कर ले आए। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि महेंद्र जी को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता था और बेटा तो अपनी ही दुनिया में मस्त था। इसलिए उन्होंने अपने किराएदार के बेटे समर को आवाज़ लगाई और स्मार्टफोन कैसे चलाते हैं उससे सीखना शुरू किया। रविवार का दिन था, इसलिए महेंद्र जी के पास सीखने का पूरा समय था। शाम के समय महेंद्र जी के बेटे ने जब उनके हाथ में स्मार्टफोन देखा तो वह देखकर हैरान रह गया। अरे पापा, यह आपके पास कहाँ से आया? तो महेंद्र जी बोले, कहाँ से आया, क्या मतलब, मेरा फ़ोन है। अच्छा, आपको स्मार्टफोन यूज करना भी आता है? नमन बोला। तो महेंद्र जी ने अपने मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे से कहा, अब अपना फ़ोटो हो जाए, लाइए पापा, आप साथ में खड़े हो जाइए, मैं आप दोनों की फ़ोटो लेता हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही नमन उनकी फ़ोटो लेने लगा तो महेंद्र जी ने कहा, अरे बेटा, हम दोनों की नहीं, तीनों की फ़ोटो लेंगे। वो कहते हैं ना, उसे सेल्फी लेते हैं। तो नमन ने मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ एक सेल्फी ली और महेंद्र जी ने उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अगली सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए महेंद्र जी बोले, अरे कैलाश, तुम्हारा आइडिया तो काम कर रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कैलाश जी बोले। तो महेंद्र जी ने कहा, देखो तो, कल की हमारी फ़ोटो पर नमन ने भी लाइक किया है। वाह, क्या बात है, कैलाश जी ने कहा। तो महेंद्र जी बोले, थैंक यू यार, यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। शाम को जब नमन अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, नमन बेटा, आज मैं घर जल्दी आ गया हूँ तो मैं हम सबके लिए नूडल बना रहा था, इसलिए कहीं बाहर मत जाना। आज एक साथ बैठकर नूडल्स का मज़ा लेंगे। यह देख करके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर मैसेज किया, ठीक है पापा, नहीं जाऊँगा। तीनों ने एक साथ बैठकर नूडल्स खाए। तो रेखा जी बोली, नूडल्स तो बहुत टेस्टी बनी थी, अब कुछ मीठा भी हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो महेंद्र जी बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जाकर जलेबी लेकर आता हूँ। उनकी बात सुनकर नमन बोला, लेकिन पापा, लेकर क्यों आना, घर बैठे ही सब कुछ आ जाएगा। अब अपने स्मार्टफोन पर सब कुछ चलाना सीख ही लिया है तो बाहर से खाना ऑर्डर करना भी सीख लो। यह सुनकर महेंद्र जी हैरान थे, लेकिन कैसे? महेंद्र जी ने पूछा। तो नमन बोला, मैं आपको बताता हूँ। नमन उनका मोबाइल लेकर उन्हें खाना ऑर्डर करना सिखाया और रेखा जी दोनों बाप बेटे को ऐसे बात करती देख खुश होती जा रही थी। बहुत दिनों के बाद उन्हें यह नज़ारा देखने को मिला था। अगले दिन कैलाश जी का फ़ोन आया और बोले, महेंद्र, पार्क में आ जाओ, बाकी सब चलाना तो तुम सिखा ही चुके हो, तो आज तुम्हारा इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना देता हूँ। कैलाश जी ने प्रोफाइल फ़ोटो लगाने के लिए महेंद्र जी की अच्छी सी तस्वीर खींची और फिर बोला, अच्छा यह बताओ, इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम क्या रखना है? तो महेंद्र जी बोले, महेंद्र और क्या? अरे नहीं यार, यूज़र नेम कुछ अच्छा सा रखना चाहिए, कोई मस्त नाम बताओ। लेकिन तुम्हारा यूज़र नेम क्या है?
अरे मेरा यूजर नेम है जीना अभी बाकी है ना। बिल्कुल मेरी सोच की तरह जिंदा दिल। तो महेंद्र जी बोले, अच्छा मेरी गिफ्ट शॉप है ना, तो मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ, इसलिए मेरा यूजर नेम होगा सेंटा क्लॉज। कैसा लगेगा? अरे बहुत बढ़िया लगेगा। अब जल्दी से नमन को फॉलो करते हैं, कैलाश जी बोले। उधर जैसे ही नमन ने महेंद्र जी की इंस्टाग्राम पर उनकी यूजर आईडी को देखकर हैरानी हुई। सेंटा क्लॉज ऐसा यूजर नेम कौन रखता है? यह पापा भी ना। देखकर नमन मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी में लग गया। अगले दिन जब नमन लाइव वीडियो कॉल में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तभी अचानक उसके मोबाइल पर महेंद्र जी का फ़ोन आया। फ़ोन काट कर उसने फिर से बोलना शुरू किया तो एक मैसेज आ गया। महेंद्र जी बार बार उसे मैसेज करते जा रहे थे और इस दौरान नमन की प्रेजेंटेशन देने में परेशानी होने लगी। फिर से एक मैसेज आया और गुस्से के कारण नमन के दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। इस बात पर उसे अपने पिता पर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। इधर शाम को जब महेंद्र जी दुकान से घर लौटे तो उन्होंने समर को मोबाइल के सामने डांस करते हुए देखा तो पूछने लगे, समर बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? तो समर बोला, चाचा जी मैं तो रील्स बना रहा हूँ। यह क्या होता है? महेंद्र जी ने पूछा तो समर हंसने लगा। उसने रील्स के बारे में महेंद्र जी को बताया और दोनों ने एक साथ एक रील बनाई जिसमें दोनों डांस कर रहे थे। महेंद्र जी बहुत अच्छा डांस करते थे, इसलिए लोगों को रील काफ़ी पसंद आई तो उत्साहित होकर दोनों ने एक और रील बनाई। इधर जब नमन ने महेंद्र जी की वीडियो देखी तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगा। 2 दिन बाद नमन के दोस्त उससे मिलने घर पर आए। थोड़ी देर बातचीत करके जैसे ही वह जाने लगे तो महेंद्र जी घर अंदर आए। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे अंकल हम आपकी रील देखते हैं, क्या डांस करते हो आप? अंकल आप बिल्कुल किसी फिल्म के हीरो की तरह, और आपका यूजर नेम भी तो कमाल का है, सेंटा क्लॉज, और आगे लिखा है मैं लोगों में खुशियाँ बांटता हूँ। बहुत बढ़िया, नमन के दोस्तों ने कहा तो नमन अपने पिता को घूर कर देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों के जाने के बाद जब नमन अंदर आया तो महेंद्र जी खुशी से बोले, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि रील कैसे बनती है। यह तो समर के साथ मैंने भी अपनी 1-2 बना ली। सब लोग ने बहुत लाइक किया, लेकिन तुमने लाइक क्यों नहीं किया? महेंद्र जी के इतना बोलते ही नमन का गुस्सा फूट पड़ा। बस करो पापा, परेशान हो गया हूँ मैं आपसे, और कितनी शर्मिंदगी महसूस करवाओगे मुझे। कहाँ समर और कहाँ आप? मेरे दोस्त आपकी तारीफ़ करने के बजाय आपका मजाक उड़ा रहे थे। इतना भी नहीं समझते कि मेरे दोस्तों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है। कोई काम करने बैठता हूँ तो उसी दौरान आप इतने मैसेज भेज देते हो कि मेरा फोकस ही ख़त्म हो जाता है। कल ही आपने यही सब कुछ किया, इसी वजह से मेरी टीम लीडर को लग रहा था कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। अब आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे? पापा, जब से यह फ़ोन आया है तब से आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मुझे आपकी यह हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। पापा, सबके सामने आपको पापा बोलने में मुझे शर्म महसूस होने लगी है। नमन गुस्से से चिल्लाया जा रहा था और महेंद्र जी और रेखा जी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी रेखा जी गुस्से से बोली, नमन तुमको तमीज़ है या नहीं? कोई बेटा अपने पापा से इस तरह बात करता है क्या? क्यों माँ, आपने देखा नहीं कि मेरे दोस्तों ने भी क्या कहा? सारी दुनिया पापा के बारे में ऐसा ही सोच रही है। घर बैठकर बेइज्जती करवाने पर लगे हुए हैं। ये मेरी बस
नमन बहुत हो गया, जो कुछ भी तेरे पापा कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। तुझे क्या लगता है तेरे पापा को मोबाइल का शौक चढ़ा था? हाँ, शौक नहीं तो और क्या, सोशल मीडिया पर अजीब अजीब पोस्ट डालते रहते हैं, मुझे फालतू से मैसेज करते रहते हैं। क्या एक ही घर पर रहते हुए कोई किसी को वीडियो कॉल करता है? आजकल बच्चों के साथ रील बनाने में लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सोचो अपनी उम्र के बारे में। तभी रेखा जी बोली, अच्छा, क्या तुमने कभी सोचा अपने पिता के बारे में? तू तो अपनी दुनिया में इतना मस्त है कि बाकी किसी चीज़ का तुझे कोई ख्याल ही नहीं है। सोचो कर बता, जब से यह फ़ोन आया है तुमने कभी हमारे पास बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी की है? तू ही बता, आखिरी बार तूने कब हमारे साथ अपना हालचाल बांटा था या हमारा हालचाल पूछा था? कभी हमसे भी यह पूछा है कि तुमने खाना खाया या नहीं? और अब तुम अपने पिता को ही सुना रहे हो कि आप पहले जैसे क्यों नहीं रहे। क्या तू खुद पहले जैसा है? कितनी बार तुझे दिन में फ़ोन करते हैं? तेरी लाइफ में क्या चल रहा है यह भी तो बताना ज़रूरी नहीं समझता? तू सोचा, चलो मैं इसके ज़रिए ही सही कम से कम अपने बेटे से थोड़ी सी बात तो हो पाएगी। हम मानते हैं समय के साथ बदलना ज़रूरी होता है, लेकिन माँ बाप के बारे में भी तो थोड़ा सोचो। हमें भी तो तुम्हारे साथ बात करने का दिल करता है, तुम्हें प्यार करने का दिल करता है, अपनी बात कहने को दिल करता है। थोड़ा सा वक्त ही तो मांगते थे तुम्हारे माँ बाप तुमसे। आज रेखा जी ने गुस्से में अपने दिल का गुब्बार हल्का किया तो नमन अपने पैर पटकते हुए तेजी से कमरे में चला गया। महेंद्र जी अभी तक गुमसुम ही बैठे थे। अपना फ़ोन जेब से निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दिया और उदास होकर अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर अपने कमरे में बैठा हुआ नमन अपनी पुरानी यादों में खो गया। कैसे बचपन में उसके मम्मी पापा उसे लाड़ दुलार किया करते थे। जब उसके पापा दुकान से लौटते थे तो उनके आते ही पूरे दिन में उसने क्या क्या किया यह सब उन्हें बताता था। उसके पापा बड़े ध्यान से उसकी एक एक बात सुनते थे। थोड़ा सा समय मिलता तो अपने पापा के साथ लूडो या कैरम खेलने बैठ जाता था। कहाँ गए वह दिन? आखिर इस स्थिति के लिए वह खुद ही तो जिम्मेदार है। सोच सोच कर नमन को अपने व्यवहार पर शर्म आने लगी। अगली सुबह हुई तो अपने कमरे से बाहर निकला। रोजाना की तरह महेंद्र जी अखबार पढ़ रहे थे और रेखा जी सब्जी काट रही थी। नमन ने अपना मोबाइल एक तरफ रखा और कुछ बात करने की इच्छा से अपने माँ पापा की ओर देखा। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग माँ। लेकिन उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए नमन बोला, आपने कल के व्यवहार के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। कहते हुए नमन अपने दोनों कान पकड़कर खड़ा हो गया। महेंद्र जी और रेखा जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। अच्छा माँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगा और आप खाकर बताना कि मैंने कैसा बनाया है। कहते हुए नमन रसोई घर में घुस गया। तभी महेंद्र जी और रेखा जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। आज महेंद्र जी और रेखा जी का घर पहले की तरह हो गया था। नमन ने मैगी बनाया तो सब लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। इतने में समर दौड़ता हुआ महेंद्र जी के पास आया और बोला, अंकल कमाल हो गया। अरे अरे क्या हो गया समर? महेंद्र जी ने पूछा।
समर ने बड़े उत्साह से बोला, देखिए तो जो रील हम लोगों ने एक साथ बनाई थी उसे अब तक 5 मिलियन लोग देख चुके हैं और जानते हैं आपके 8 लाख फॉलोवर भी मिल चुके हैं। ये सुनकर महेंद्र जी और रेखा जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा और नमन का मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से कभी अपने पापा को देख रहा था तो कभी उनके मोबाइल को। अब नमन को अपने पापा पर गर्व हो रहा था क्योंकि हर जगह उसके पापा की ही वीडियो चल रही थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वह गुस्से में अपने पापा को न जाने क्या क्या अनाप शनाप बोला था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।